भारत में कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हुकूमत की पॉलिसी पूरी तरह से बेकार नजर आ रही है और कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यहां तक कि कंट्रोल रूम भी इस गंभीर सूरत हाल को हल नहीं कर रहे हैं। हुकूमत ने पहले से जरूरत के हिसाब से वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया, जिसकी वजह से दवा कंपनियां महंगे दाम लगा रही हैं, जिसे भारत की बड़ी आबादी खरीदने की ताकत नहीं रखती। इसकी वजह से वैक्सीन की मुहिम कमजोर पड़ सकती है और बहुत जल्द और ज्यादा तबाहकुन हालात बन सकती हैं। हालिया इलेक्शन में कोविड प्रोटोकॉल को यकीनी बनाने में इलेक्शन कमीशन की लापरवाही और प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मुख्तलिफ रूलिंग और दूसरी सियासी पार्टियों की गैर जिम्मेदाराना इलेक्शन कैंपेन्स की वजह से कोरोना के इतने ज्यादा मामले बढ़े हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नवजोत दहिया ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुपर स्प्रेडर यानी कोरोना फैलाने वाला बताया है, क्योंकि पीएम ने कोविड के उसूलों की धज्जियां उड़ाते हुए बिला झिझक बड़ी बड़ी सियासी रैलियों को खिताब किया। बीजेपी अब वैक्सीन खरीदने और इंतजामात की जिम्मेदारी रियासती हुकूमतों पर डालकर अपनी नाकामी का ठीकरा रियासतों पर फोड़ना चाह रही है। इस महामारी के शुरू होने से लेकर अब तक सेंटर के पास ऑक्सीजन प्लांट लगाने और वैक्सीनेशन मुहिम चलाने के लिए पूरा 1 साल था, लेकिन वो भारत को कोविड मुक्त देश बताने में लगे थे। हालांकि आबादी के 1% को भी वैक्सीन नहीं लगा था और लगाए जाने वाले 162 ऑक्सीजन प्लांटों में से सिर्फ 33 प्लांट ही लगाए गए थे। ऑक्सीजन की पैदावार और तकसीम में सरकार की मुजरिमाना नाकामी के सबब होने वाली हर मौत के जिम्मेदार बीजेपी सरकार को ठहराया जाना चाहिए। कम से कम अब भी केंद्र सरकार अपनी नींद से जाग जाए और रियासती हुकूमतों, सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को भरोसे में लेना शुरू करे। हुकूमत अपनी शर्मनाक नाकामी के खिलाफ आवाज उठाने वाली मुखालिफत की आवाजों को दबाना और उनकी निगरानी करना बंद करें।